हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है संध्या चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संसदीय समिति यानी कि संसद की समितियों के बारे में, पार्लियामेंट कमिटीज। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। संसदीय समिति की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेष अधिकार यानी कि जो सांसद हैं उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या राइट्स हैं और समितियों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 5 है, भाग 5 में, उसमें सांसदों के विशेष अधिकार बताए गए हैं और जो संसद की समितियां हैं उनके पास क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या शक्तियां होंगी, उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 118 में संसद की गतिविधियों को चलाने के लिए संसद को नियम यानी कि जो संसद के दो सदन हैं उनको नियम बनाने का अधिकार है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, जैसे अस्थाई और स्थायी। अस्थाई समिति जिसे विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तब यह समाप्त हो जाती है, जैसे प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर समिति जिसको आप सिलेक्ट कमेटी भी कहते हो और संयुक्त प्रवर समिति जॉइंट सिलेक्ट कमेटी। प्रवर समिति क्या है, देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो उसके 3 वाचन होते हैं, यानी कि उस पर 3 तरह की रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, चाहे लोकसभा में पेश किया जाए या राज्यसभा में, तो वहाँ पर तो उसकी इंट्रोडक्शन होगी। जब इंट्रोडक्शन के बाद बिल को जो है सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है सेकंड रीडिंग में। अब ये जो सिलेक्ट कमेटी है ये बिल की जांच पड़ताल करेगी कि क्या बिल में सही है और क्या सही नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये बिल पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को सदन में भेज देती है। तो ये थी हमारी प्रवर समिति, अस्थाई समिति। और जो संयुक्त प्रवर समिति है, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी है, उसका भी कार्य यही है। और अपना यह कार्य समाप्त करने के बाद जब ये इनका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो ये समाप्त हो जाती है, इसलिए इनको अस्थाई समिति कहा जाता है। स्थायी समिति जो प्रत्येक वर्ष स्थापित की जाती हैं, जैसे वित्तीय, विभागीय, नियम समिति आदि। वित्तीय समिति लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको आप आम भाषा में पैक भी कहते हो, या सार्वजनिक लेखा समिति। यह सबसे प्राचीन समिति है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम बना। उन्नीस में जो अधिनियम बनाया गया, जिस समय भारत पर ब्रिटिश शासन राज कर रहा था, तो उस समय 1919 के एक्ट के द्वारा कई चीजें बनाई गई और 1919 के इस अधिनियम के तहत ही 1921 में लोक लेखा व सार्वजनिक लेखा समिति का गठन हुआ, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का। अब ये लोक लेखा समिति क्या है, देखिए, इसमें कुल सदस्य कितने हैं, 22, यानी कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यानी कि लोक लेखा समिति में संसद के दोनों सदन के सदस्य हैं। कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष का। निर्वाचित संसद के सदस्यों के द्वारा, संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। विपक्षी दल के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। कार्य क्या है इसका, भारत सरकार के लेखाओं की जांच करना, वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना, और कैग की रिपोर्ट की जांच करना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उसकी रिपोर्ट की जांच करना, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। प्राक्कलन व अनुमान समिति, ध्यान रखिएगा, जो लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है, इन दोनों ही समितियों को
जुड़वा बहन की संख्या दी जाती है। 1950 में डॉक्टर जॉन मथाई की सिफारिश पर अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई या उसको गठित किया गया। इसमें कुल सदस्य हैं 30, यानी कि जो 30 सदस्य हैं वो केवल लोकसभा से हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, निर्वाचित लोकसभा सदस्यों के द्वारा। देखो इसमें सदस्य कितने हैं? 30, और कौन है? लोकसभा के सदस्य। तो उनको निर्वाचित कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य। और जो लोक लेखा समिति थी उसमें सदस्य कितने थे? 22, और उसमें दोनों सदनों के सदस्य थे। इसलिए जो उसके सदस्य निर्वाचित हुए थे लोक लेखा समिति के, वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित हुए थे। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसमें केवल लोकसभा के सदस्य हैं और ये लोकसभा सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित हैं। और इसका कार्य क्या है? प्रशासन में कुशलता और मितव्ययिता हेतु सुझाव देना, जो बजट के अनुमान हैं उनकी जांच करना। फिर हमारी तीसरी वित्तीय समिति आती है सार्वजनिक उपक्रम और लोक उद्यम समिति। सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ है सरकार के उपक्रम और कंपनी, जैसे SBI, ONGC। यह समिति 1964 में 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनी थी। यानी कि 1964 में कृष्ण मेनन समिति ने एक परामर्श दिया, एक सिफारिश की, उसकी सिफारिश पर सार्वजनिक उपक्रम या लोक उद्यम समिति को बनाया गया। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 22, और लोक लेखा समिति में कितने थे? 22, यानी कि दोनों में सदस्य कितने हैं? 22, और दोनों ही संसद के दोनों सदनों, और इन दोनों ही समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। और इनका कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का। निर्वाचित किसके द्वारा होते हैं सदस्य? संसद के सदस्यों के द्वारा। नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है उसका कार्य क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों की जांच करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को करना। तो ये थी हमारी 3 वित्तीय समिति। पहली लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन व अनुमान समिति जिसको आप एस्टिमेट भी कहते हो, तीसरी सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब दूसरी स्थायी समिति देख लेते हैं, विभागीय समिति, यानी कि एक जो किसी डिपार्टमेंट से संबंधित हो। 1989 से भारत में विभागीय समितियों का गठन किया गया, यानी कि उनको स्थापित किया गया है। 1989 में 3 समितियों का गठन किया गया, जैसे कृषि, वन और तकनीकी। वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं और इसका कार्य विभागों को संसद यानी कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी बनाना है। नियम समिति संसद के विभिन्न नियमों की समीक्षा करती है, यानी कि संसद के अलग अलग जो नियम हैं उनकी जांच करती है और नए नियम बनाने की सिफारिश करती है। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा व्यावसायिक समिति, यह समिति सदन में विधेयक, प्रस्ताव, प्रश्न आदि का क्रम और समय का निर्धारण करती है। अनुपस्थिति संबंधी समिति, इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति उस संसद सदस्य पर कार्यवाही करती है जो लगातार बिना सूचना दिए 60 दिन अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि जो उपस्थित नहीं है उस पर कार्यवाही करती है। बिना सूचना दिए 2 महीने से उपस्थित नहीं है, यह समिति उस संसद सदस्य पर कार्यवाही करती है। तो ये थी हमारी कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी, स्थायी और अस्थायी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि संसदीय प्रक्रिया के प्रमुख नियम, यानी कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने के कुछ प्रमुख नियम, जो संसदीय प्रक्रिया के प्रमुख नियम या टर्म कहे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रश्नकाल, यानी कि क्वेश्चन आवर। संसद की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल कहलाता है।
इसमें संसद सदस्य जो होते हैं वो मंत्रियों से 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि तारांकित स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित अनस्टार्ड, और उसके बाद आते हैं अलग सूचना प्रश्न। तो आइए जानते हैं ये 3 तरह के प्रश्न क्या क्या हैं। तारांकित प्रश्न, इसमें जो सांसद होता है मंत्री से मौखिक प्रश्न पूछता है और मंत्री उसका मौखिक में ही उत्तर देता है। मौखिक प्रश्न यानी कि बोलकर जब आप प्रश्न करते हो तो उसको बोलकर ही उत्तर दिया जाता है। अतारांकित लिखित में पूछते हो और लिखित में ही उसका उत्तर दिया जाता है। अलग सूचना प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसके जवाब मौखिक दिए जाते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सबसे अधिक प्रश्न 7वीं लोकसभा 1980 से 84 में पूछे गए जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, और सबसे कम प्रश्न 12वीं लोकसभा 1998 से 1999 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम में पूछे। तारांकित, अतारांकित और अलग सूचना प्रश्नों से संबंधित किसी मुद्दे पर यदि इन तीनों प्रश्नों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो किसी मुद्दे पर स्पीकर आधे घंटे यानी कि 5 से 5.5 का जो समय होता है उस समय चर्चा रखवा सकता है। इसके बाद आता है शून्यकाल यानी कि 0 आवर। संसद की कार्यवाही का मुख्य दूसरा घंटा जो 12 से 1 के मध्य होता है, इसमें सदस्यों द्वारा बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है स्थगन प्रस्ताव। संसद की तत्कालीन कार्यवाही को रोककर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसमें 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। और दूसरी बात, जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है इसमें जो विषय है वो लोक महत्व का होना चाहिए। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि विपक्ष लेकर आता है। इसके लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है और इसके पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद का मतलब आप समझते ही होंगे, यानी कि जो पीएम से मिलकर बनी है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हो ऐतिहासिक, सबसे पहले 1979 में मोरारजी देसाई जी ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह जी और भी आए, फिर ये वीपी सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इन सभी को के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन, जो सत्ता पक्ष लेकर आता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती और यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार 6 महीने तक सुरक्षित है। फिर आता है निंदा प्रस्ताव। इसके लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव में थी, और इसके लाने का लिखित कारण बताना पड़ता है कि आप इस प्रस्ताव को क्यों लेकर आए, और यह पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है और यह प्रस्ताव कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, या तो आप इसको लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में। तो आज हमने बात की संसदीय प्रक्रिया के प्रमुख नियम और संसदीय समितियों के बारे में। संसदीय प्रक्रिया के प्रमुख नियम, जिसको हम आम भाषा में मंत्री परिषद पर नियंत्रण किस तरह रखना है वो भी कह सकते हैं, जैसे प्रश्नकाल के माध्यम से रखते हो आप, शून्यकाल हो गया, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव तो खैर सत्ता पक्ष ही लेकर आता है। और कुछ हमने बातें की पार्लियामेंट्री कमेटी के कितने तरह की समितियां हैं हमारी संसद में, जिनकी उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई और जिनको लेकर कुछ आर्टिकल्स भी हैं हमारे भारतीय संविधान में, जैसे आर्टिकल 105 और 118। और इनकी समितियों की जो पावर्स है उसका वर्णन 105 में है। 118 में संसद गतिविधियों को चलाने के लिए संसद को नियम बनाने का अधिकार है।
कुछ समिति थी जैसे कि अस्थाई, जो कि जिनका जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो वो समाप्त हो जाती हैं, और स्थायी समिति जो कि जैसे वित्तीय, विभागीय और नियम। जो वित्तीय समितियां हैं इनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष का ही होता है सभी का। इसमें केवल एक प्राक्कलन व अनुमान समिति है जिसमें केवल 30 सदस्य हैं, नहीं तो दोनों में 22 सदस्य हैं। और उसके बाद हमने बात की थी विभागीय समिति, फिर नियम समिति, कार्य मंत्रणा, अनुपस्थिति संबंधी यानी कि जो अब्सेंट है, उपस्थित नहीं है, उसके बारे में। तो आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स पर चर्चा की, एक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या हैं और दूसरी आप मंत्री परिषद यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उस पर कैसे नियंत्रण रख सकते हो, यानी कि संसद में जो प्रोसेस होता है उसके क्या नियम हैं, कैसे क्वेश्चन आर है, कैसे जीरो आर है, फिर कैसे डिफरेंट टाइप के मोशंस हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।